एसएससी CHSL टीयर 1 का एग्ज़ाम 9 मार्च से 21 मार्च के बीच देश के विभिन्न केंद्रों पर कराया जाएगा। तो हम आपको बताएंगे एसएससी CHSL टीयर 1 में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न। हम सिर्फ आपको वो प्रश्न बताएंगे जो एसएससी CHSL में पूछे गए हैं पिछले कई वर्षों में। इनका आप स्टडी कर लें तो इससे आपको टीयर 1 की एग्ज़ाम में बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि एसएससी CHSL एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सबकी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से पूछे गए वो सवाल जो एसएससी CHSL में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 60 तथा 80, 60 और 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग। तो अभाज्य कहते किसको हैं? अभाज्य वो होती है जो सिर्फ अपने आप से विभाजित हो। जैसे 2 क्या है? अभाज्य है क्योंकि 2 केवल 2 ही से कटती है। जैसे 3 क्या है? अभाज्य है क्योंकि 3 केवल 3 से ही कटती है। जैसे 5 क्या है? अभाज्य है क्योंकि 5 केवल 5 से ही कटती है। फिर 5 के बाद किसका नंबर आएगा? 7 क्या है? अभाज्य क्योंकि 7 केवल 7 से ही कटता है। तो अभाज्य उस संख्या को कहते हैं जो स्वयं से विभाजित हो, सिर्फ अपने आप से। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 60 और 80 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का योग। तो हम लिखेंगे 60 और 80 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याएं। तो हमने लिखा 60 और 80 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याएं। ठीक, तो कौन कौन सी हो जाएगी? 60 के बाद क्या होता है? 61। ये अभाज्य है क्योंकि 61 सिर्फ 61 से कटेगा। 61 के बाद फिर 62, 63, 64, 65, 66, 67 ये अभाज्य है। 61 के बाद अभाज्य कौन पड़ेगी? 67, क्योंकि 67 से पहले जितने भी संख्याएं हैं सब किसी न किसी नंबर से विभाजित हो जाती हैं। और 67 के बाद क्या पड़ेगा? 68 छोड़ दीजिए, 69 छोड़ दीजिए, 70 छोड़िए, 71, फिर 71 के बाद 72 छोड़ दीजिए, 73, 74 छोड़िए, 75 छोड़िए, 76 छोड़िए, 77 छोड़िए, फिर 78 भी छोड़ दीजिए, 79, और फिर उसके बाद क्या आ गया? 80। तो 60 और 80 के बीच सिर्फ ये 5 संख्याएं जो हैं वो कैसी हैं? अभाज्य हैं। ये ऐसी 5 संख्याएं हैं जो किसी भी नंबर से नहीं कटेंगी। जैसे 61 जो है सिर्फ 61 से ही कटेगा। 67 है सिर्फ 67 से कटेगा। 71 है सिर्फ 71 से कटेगा। 73 है सिर्फ 73 से कटेगा। 79 है सिर्फ 79 से कटेगा। अब इनका योग पूछ रहा तो जोड़ दो। 7, 1, 8, 1, 9, 3, 12, 12 में 9 जोड़ोगे तो 21, 21 का 1 कितना आया? 2, 6, 2, 8, 6, 14, 6, 20, 21, 7, 28, 7, 35। तो इनका जोड़ आ गया 351। तो पता चला कि 60 और 80 के बीच आने वाली जो अभाज्य संख्याएं हैं इनका योग कितना है? 351। तो हमारा ये विकल्प जो 351 लिखा हुआ है ये क्वेश्चन हमारा सही माना जाएगा। राइट, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, लिखा हुआ है ऐसी 3 संख्याएं, ऐसी 3 क्रमिक संख्याएं ज्ञात करो जिनमें पहली का 2 गुना, दूसरी का 3 गुना और तीसरी का 4 गुना जोड़ने पर 191 मीन्स 191 प्राप्त होता है।
तो संख्याएं कैसी हैं? क्रमिक हैं। और कितनी है? 3। तो क्रमिक का मतलब एक के बाद एक आने वाली, जैसे 2 3 4 6 7 8, ये क्या है? क्रमिक है। तो हमने मान लिया पहली संख्या क्या है? x। तो अगली क्या हो जाएगी? x प्लस 1। उसके आगे की क्या हो जाएगी? x प्लस 2। ये 3 हमने क्या मान ली? क्रमिक संख्याएं। अब कह रहा पहली का 2 गुना, तो x का 2 गुना क्या हो जाएगा? 2x प्लस दूसरी का कितना? 3 गुना, तो इसका 3 गुना, जब 3 से गुना करोगे तो हो जाएगा 3x और प्लस 3 का 1 में गुना 3 प्लस ये तीसरी है, तीसरी का कै गुना? 4 गुना, तो 4 का x में गुना हुआ 4x और प्लस 4 गुना 8, और इन सबको जोड़ने पर जोड़ आता है 191। क्वेश्चन था कि ऐसी 3 क्रमिक संख्याएं बताओ जिनमें पहली का 2 गुना, दूसरी का 3 गुना और तीसरी का 4 गुना, जोड़ने पर जोड़ 191 मीन्स 191 आए। तो हमने पहली को x माना, दूसरी को x प्लस 1, तीसरी को x प्लस 2। तो पहली का 2 गुना 2x और ये दूसरी का 2 गुना, ये तीसरी का 2 गुना। अब देखिए ये 2x 3x और 4x, अगर इन तीनों को जोड़ दें तो 3 2 5 4 9, ये हो जाएगा 9x प्लस ये 3 और 8 का जोड़ हो जाएगा 11। ये बराबर है, बराबर लगाया, ये 191 है तो 191 रख दिया। अब ये प्लस 11 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 11 हो जाएगा। तो 9x बराबर 191 प्लस का 11 उधर गया, माइनस का 11। अब 191 से 11 घटा दो तो बचेगा 180। तो इधर हो गया 180 और इधर ये आपका हुआ 9x। तो 9 कहाँ जाएगा? 180 के नीचे। तो x बराबर 180 बटे 9 भाग दिया तो 20। x का मान कितना आ गया? 20। तो आंसर क्या हो गई? भाई संख्याएं कैसी हैं? क्रमिक। तो अगर x 20 मीन्स पहली 20, तो 20 के आगे क्या? 21, 21 के आगे क्या? 22। ये तीनों क्रमिक संख्या हो गई। अगर आप इनको जोड़ोगे तो इनका जोड़ जो है वो आएगा कितना? 191। ठीक है, तो आपका 20 21 22 ये वाला सी ऑप्शन जो है ये आपका ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जो आपका आंसर निकला 20 21 22, इनका जोड़ 191 में नहीं आएगा। किसका जोड़ 191 आएगा? पहली का 2 गुना, 20 का 2 गुना कितना हुआ? 40, अगर हम चेक करें। दूसरी का 3 गुना, 21 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 63, और तीसरी का 4 गुना, 22 को अगर 4 से गुना करें 88। अब अगर इनको हम जोड़ें तो 8 3 11 का 1, 4 1 5 6 11 8 19, ये देखिए 191 आपका आ रहा है। बट इसकी जरूरत नहीं है, आपका ये आंसर निकल चुका है। और ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है CHSL एग्जाम 2011 में, ये क्वेश्चन आपका आया है। जितने भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर में, पिछले वर्षों में पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। इसलिए SSC CHSL एग्जाम 2023 में 9 मार्च से 23 मार्च के बीच देश के विभिन्न केंद्रों पे कराई जानी है। उसके लिए आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, ताकि आपको SSC CHSL के लिए जो हम स्पेशल क्वेश्चन कर रहे हैं ये आप तक आसानी से पहुंच सके। लिखा हुआ है किसी संख्या का 3/4, अगर मान लें आप संख्या x है तो इसका 3/4 x गुणित 3/4 हो गया। किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6 से, x गुणित 1/6, क्योंकि संख्या को हमने x माना है। तो किसी संख्या का 3/4 मीन्स ये वाला जो है संख्या के 1/6 इससे कितना अधिक है? 7 अधिक है। ये अधिक है 7,
तो हम उल्टा काम करते हैं, अगर ये अधिक 7 है तो 7 प्लस किसमें किया जाएगा, इसमें किया जाएगा। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, तो x का 3 में गुणा करेंगे तो 3x बटे नीचे क्या है 4, ये बराबर है x का 1 में गुणा करेंगे तो x और बटे नीचे 6, तो x बटे 6 इधर लाएंगे तो -x बटे 6 बराबर इधर क्या बच गया 7 बच गया। अब देखिए 6 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 त्रिक 18x माइनस 4 का x में गुणा करेंगे तो 4x बटे 6 का 4 में गुणा कर दो 24 बराबर इधर क्या हुआ 7 हो गया। अब आप 18x से 4 से घटाएंगे तो बचेगा 14x बराबर 24 का 7 में तिरछा गुणा कर दो तो 24 गुणित क्या हो गया 7 हो गया। तो ये 14 कहाँ जाएगा, इसके नीचे जाएगा, तो x बराबर 24 गुणित 7 बटे 14 नीचे आ गया तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 2 एकम 2, 2 से 24 को भाग कर दो 12, तो x बराबर आपका आ गया 12। x का मान कितना निकला 12। मीन संख्या जो हमने x मानी थी वो संख्या हमारी कितनी है 12 है। याद क्या करना है करा, तो उस संख्या का 5/3 कितना है, तो जब आपकी संख्या 12 निकली तो 12 का आप 5/3 कर दो तो 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 5 को 4 से गुणा कर दो 20, ये आपका आंसर आ गया। दिस मीन्स जो ऑप्शन सी आपका है जिसमें 20 लिखा हुआ है ये ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक, फिर से एक बार देखिएगा, कह रहा था संख्या का 3/4, तो हमने संख्या को x मान लिया तो x का 3/4 ये हो गया x गुणित 3/4, ये 7 अधिक है तो 7 ये अधिक है तो 7 इसको अधिक नहीं करेंगे, 7 इसको अधिक करेंगे। उल्टा काम किया जाता है किससे, संख्या के 1/6 से, इसलिए हमने x को 1/6 से गुणा किया था। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चौथा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, लिखा है किसी संख्या के 50% को, संख्या के 50%, देखिए परसेंट होता है 100 पर, तो 50% का मतलब क्या हुआ संख्या का आधा। तो अगर संख्या को आप x माने, संख्या को क्या माने x, तो इसका 50% क्या हो जाएगा x/2, x/2, ये क्या हो गया संख्या का 50%। अब कह रहा संख्या के 50% में 50 जोड़ने से, तो x/2 में आप जोड़ दें 50, तो कह रहा 50 जोड़ने पर वह उसी संख्या के बराबर हो जाता है। संख्या को आपने क्या माना है x, तो उसी संख्या के बराबर का मतलब x के बराबर, बस इतना क्वेश्चन था। कह रहा था किसी संख्या के 50% में 50 जोड़ने पर वह उसी संख्या के बराबर हो जाता है। तो अगर संख्या हमने x मानी तो x का 50% क्या हो जाएगा x/2, क्योंकि 50 का मतलब आधा, और फिर उसमें हमने कर दिया प्लस 50, ये बराबर हो गया उसी संख्या में x के। तो अब देखिए ये x/2 जो है ये आप उधर ले जाइए तो इधर क्या बच जाएगा 50, और बराबर की जगह पे बराबर x की जगह पर x। जब x/2 इधर लेफ्ट से राइट में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -x/2। अब जब आप x से x/2 घटाओगे तो क्या बचेगा आपका x/2 बचेगा, और इधर कितना है 50, 50 का 2 में तिरछा गुणा कर दो तो 100 हो गया, तो इधर क्या बचा x मीन्स 100। कहने का मतलब वो संख्या आपकी कितनी है 100 है, इसलिए ये विकल्प बी जो आपका है ये सही माना जाएगा। अब हम देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि SSC CHSL का सेकंड पार्ट भी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया। क्या बोला गया, कोई संख्या है उसका 3/14 आप ज्ञात करो, लेकिन उस विद्यार्थी ने क्या किया, उसने गलती से 3/4 ज्ञात कर लिया। उस संख्या का कितना ज्ञात कर लिया 3/4। देखिए ज्ञात करना था 3/14 और ज्ञात कर लिया उसने 3/4,
मीन्स उसने ज़्यादा ज्ञात कर लिया। ये जो 3/4 संख्या है ये 3/14 से बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि जब दोनों का अंश बराबर है तो जिसका हर छोटा होता है वो संख्या बड़ी होती है। अब अगर हम बड़े से छोटा घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि उसने संख्या का कितने गुना ज़्यादा ज्ञात कर लिया। तो हमने 3/4 से घटा दिया 3/14। तो जब आप घटाएंगे इसको, ये 3/14 है, तो 14 का 3 में गुणा करेंगे तो 42 आ जाएगा, माइनस 4 का 3 में तिरछा गुणा करेंगे तो 12 आएगा, और बटे नीचे 14 का 14 हर में गुणा करते हैं तो 56 आ जाएगा। 42 से 12 घटाएंगे आप 30 बचेगा, और ऊपर नीचे 56। अब ऊपर नीचे 2 से काट दो तो ये 15 हो जाएगा और ये 28 हो जाएगा। इसका मतलब उसने संख्या का 15/28 गुना ज़्यादा ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो जब 15/28 गुना उसने ज़्यादा ज्ञात कर लिया तो जो ठीक उत्तर से क्या आया, 150 अधिक। यहाँ पे 15/28 गुना अधिक और यहाँ पे 150 अधिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 15/28 गुणित संख्या, किसका 15/28 गुना संख्या का, और ये बराबर कितना है 150। तो संख्या बराबर आपकी क्या हो गई 150। 28 नीचे से ऊपर जाएगा तिरछा गुणा में, और जो 15 ऊपर है वो कहाँ जाएगा, नीचे। 15 से 150 को भाग कर दोगे 10 आ जाएगा। तो ये आपकी संख्या हो गई, 28 को 10 से गुणा करोगे 280। तो आपका आंसर जो 280 है बी वाला, ये आपका आंसर सही माना जाएगा।